हेलो दोस्तों, अभिषेक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज चलिए फटाफट बिहार दरोगा मेंस स्पेशल के लिए करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के सदस्य देशों के बैठक में हिस्सा लेने के लिए किस देश के लिए गए हैं? तो ऑप्शन ए है रूस है, कनाडा है, ब्राज़ील है, चीन है। तो इसका सही आंसर क्या है? रूस है। तो चलिए जानते हैं SCO होता क्या है। तो ये है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 8 सदस्य देश हैं, जिसमें हमारा एक इंडिया भी है, पाकिस्तान है, चाइना है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और रसिया है। इसका जो लास्ट जो मीटिंग हुआ था जिसको वो 19वां हुआ था और इस बार जो हो रहा है वो 20वां हो रहा है। तो 19वां जो हुआ था वो 13 से 14 जून 2019 में बिश्केक में किर्गिस्तान में जो पड़ता है, किर्गिस्तान याद रखिएगा, वहाँ पे हुआ था, जहाँ पे 14 एग्रीमेंट्स पे डिस्कशन हुआ था जो कि रिलेटेड थे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, हेल्थ केयर से रिलेटेड थे और इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे। तो चलिए SCO को याद रखिएगा, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि SBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में GDP ग्रोथ गिरकर कितनी हो जाएगी? पहला ऑप्शन है 0 से -10.9%, दूसरा ऑप्शन है 2% से 5%, तीसरा ऑप्शन है 1% से 2% और चौथा ऑप्शन है -2%। तो ये GDP जो है गिर करके इसका जो सही ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है वो होने की संभावना है 0 से -10.9%। तो ये -10, तो ये GDP होता क्या है? GDP जिसको कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे ज़रूरी पैमाना है और ये किसी खास अवधि के लिए इसका गणना किया जाता है। जैसे कि भारत में हर तिमाही में जो है इसका गणना किया जाता है और इसका जो प्रमुख घटक है वो है कृषि, उद्योग और सर्विसेज। यही तीन, जैसे कि अभी हमारा देश में मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी गिरावट आ गया है, करीब करीब 45% की गिरावट आई है। इसी गिरावट के कारण जो है हमारा GDP का जो ग्रोथ है वो गिरने का संभावना दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाल लिया है? पहला ऑप्शन है राजीव कुमार, दूसरा ऑप्शन है B अग्रवाल, तीसरा है चंद्रशेखरन, चौथा है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है एक IAS ऑफिसर हैं और वो देखिए अभी इलेक्शन कमीशन के बारे में जानते हैं। इलेक्शन कमीशन में जो है 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक जो पहला जो होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है। जो हमारे अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुनील अरोड़ा। ठीक है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुनील अरोड़ा हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त सारे लोगों का जो नियुक्ति होता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इस बात को भी जरूर से याद रखिएगा कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त सभी का जो नियुक्ति होता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है या एज वाइज अगर देखें तो वो मैक्सिमम 65 साल तक हो सकता है। तो जो पहले हो जाए, या तो पहले उनका सर्विस पीरियड 6 साल का हो जाए या तो उनकी उम्र अगर 65 साल आ जाए, तो जो पहले हो जाएगा वो उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। और जो चुनाव आयुक्त होता है उसकी जो कार्यावधि है वो 6 साल की ही है, बट जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 62 ईयर्स ही है। ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त को आप ऐसे नहीं हटा सकते हैं। उनको हटाने के लिए संसद में आपको महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट जिनिस है। उसके बाद है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो सम्मान है या चुनाव आयुक्त का भी जो सम्मान है वो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? पहला ऑप्शन है 1 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 2 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 31 अगस्त, तीसरा है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 2 सितंबर। ये विश्व नारियल दिवस जो है
ये नारियल के उत्पादन और उसका कृषि में विकास के लिए मनाया जाता है, क्योंकि जब दिवस मनाएंगे तो उसका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा, फिर उस पर थोड़ा डिस्कशन होगा। तो यही सब के लिए 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। और इसमें जो है उनका उत्पादन का मेनली बढ़ावा के लिए और उसकी जो उसमें जो कीड़े वीड़े ना लगें तो उसमें गुणवत्ता सुधारने के लिए ये सब डिस्कशन किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि नारियल हमारे सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है ए गुजरात, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ये CSIR में के कॉलोनी में इसको बनाया गया है वहाँ के साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये ब्रिज की तरह बनाया गया है, इसलिए इसका नाम सोलर ट्री दिया गया है और ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। 4 से 5 सितंबर 2020 को भारत किस देश के साथ इंद्र युद्धाभ्यास में भाग लेगा? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ये युद्धाभ्यास में जो है भाग लेने वाला जो कंट्री है वो है भारत के साथ जो लेगा भाग वो है रूस, याद रखिएगा। तो चलिए रूस के बारे में जानते हैं। रूस जो है यूरोप में भी है, एशिया में भी है। यूरोप के कौन से भाग में है? पूर्वी भाग में है। और एशिया के कौन से भाग में है? उत्तरी भाग में है, याद रखिएगा। यूरोप के पूर्वी भाग में और एशिया के उत्तरी भाग में स्थित है। और इसके सबसे उत्तर में, अगर इसके चारों तरफ अगर आप नज़र दें तो सबसे जो उत्तर में जो कंट्री है वो है आर्कटिक ओशन। फिर अगर दक्षिण में देखें तो एशिया है। एशिया में कौन कौन सा कंट्री उसके पास है? किर्गिस्तान है, मंगोलिया है, चाइना है। फिर अगर इसका पूर्वी भाग में देखेंगे तो यूरोप है। यूरोप में कौन कौन सा कंट्री है? यूक्रेन है, फिनलैंड है, ये सब कंट्रीज़ है। और फिर अगर पश्चिम में देखें तो बेरिंग सी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा शुरू की है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है इंद्रभूषण, ऑप्शन बी है टी कृष्णामूर्ति, ऑप्शन सी है राजीव के चंदर, ऑप्शन डी है इंद्रमणि पांडे। इसका सही आंसर है इंद्रमणि पांडे। ये जो है 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हुआ, वो क्या थी? गायिका। ऑप्शन ए है गायिका, ऑप्शन बी है पत्रकार, ऑप्शन सी है कार्डियोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ये एक कार्डियोलॉजिस्ट थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? इसरो ने किया है, नासा ने किया है, स्पेसएक्स ने किया है या कोई नहीं? तो ये इसका सही आंसर है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स जो है ये पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने कि कोई उपग्रह लॉन्च किया है, ये ज़रूर याद रखिएगा। स्पेसएक्स जो है पहली प्राइवेट संस्थान ने इसको जो है उपग्रह को लॉन्च किया है। और ये कंपनी किनकी है? ये जो है एलोन मस्क की है, जो दुनिया के सबसे तीसरे नंबर के अमीर आदमी हैं। और इनका जो सोच क्या है कि जो अंतरिक्ष परिवहन की जो लागत है इसको कम करने का इनका लक्ष्य है, उसी के पीछे ये बहुत काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारा ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है लाने का कोशिश किया है। चलिए ठीक है, इसी के साथ आज हमारा यहीं पे करंट अफेयर्स का आज का दिन का समाप्त होता है। धन्यवाद। आगे वीडियोज़ के लिए आप ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए।